जय हिंद। चलते आखिर कि संक्षारण क्या होता है और इसका रोकने का आखिर क्या उपाय है। जी हाँ, सबसे पहले हम चलते हैं आखिर संक्षारण क्या होता है। जी हाँ, देखिएगा, जब जब धातुओं को खुले वायुमंडल में लंबे समय तक या कुछ दिन तक छोड़ दिया जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, CO2, ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि से अभिक्रिया कर धातुओं का क्षय होता है, जिसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जी हाँ, संक्षारण देखिएगा, जैसे जैसे देखिएगा लोहा में देखिएगा, लोहा में जैसे वायुमंडल में छोड़ दीजिएगा, या देखिएगा लोहा न तो जल से अभिक्रिया करता है, ठंडा हो चाहे गरम, और न ही सिर्फ सूखे वायु मतलब शुष्क वायु से अभिक्रिया करता है। तो सर अभिक्रिया की करता किससे, ये तो बताइए, है ना, बात तो है ना। चलिए जल्दी देखिएगा, जल में खाली रख दिए तो भी अभिक्रिया नहीं करेगा, खाली शुष्क वायुमंडल रख दिएगा तो भी अभिक्रिया नहीं करेगा। तो कब करेगा, जब नमी भी हो और शुष्क हवा भी हो, दोनों मिल जाए, तो नमी मिल जाए उसमें जलवाष्प, तो क्या करेगा, उससे अभिक्रिया करता है। जी हाँ, जिसका जानते हैं लोहा परमाणु संख्या 26 होता है, जिसको Fe से सूचित किया, आयरन भी बोलते हैं, लोहा भी बोलते हैं, ठीक है ना, फेरस भी बोला जाता है इसको। देखिएगा इसमें क्या होता है, इसका रंग क्या होता है, भूरा रंग हो जाता है ना। याद रखिएगा इसका रंग, इसी को क्या कहते हैं, जंग लगना भी कहा जाता है। याद रखिए, सिर्फ लोहा के लिए ये शब्द उपयोग होता है, जंग लगना, ठीक है ना। ऐसे संक्षारण को कोरोजन भी कहते हैं इंग्लिश में। याद रखिए जंग लगना। अब देखिएगा इसका रंग भ्रम पूछेगा, क्वेश्चन एक आता है, बहुत दमदार क्वेश्चन आता है, क्या बताइए, जंग लगने के फलस्वरूप लोहा में वजन बढ़ता है या घटता है। तो याद रखिएगा वजन बढ़ जाता है। देखिएगा जमीन से, देखिएगा मट्टी में कभी लोहा मिलेगा, देखना बहुत वजन हो जाता है, मगर पूछेगा मजबूती के मामले में, याद रखना मजबूती कमजोर हो जाता है। मजबूती क्या होता है, मजबूत काफ़ी कम हो जाता है। जी हाँ, आगे चलते उसके बाद देखिएगा कॉपर में देखिएगा, कॉपर का रंग भूरा होता है। वो क्या करता है, नमी CO2 से अभिक्रिया कर लेता है ना, उसका रंग देखिएगा धीरे धीरे हरा रंग हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह देखिएगा उसके बाद हो गया कॉपर, जानवे करता है, वो संकेत Cu होता है, जिसको तांबा भी बोलते हैं, है ना। अगला है उसके बाद देखिएगा चांदी, जिसको सिल्वर ही बोलते हैं, Ag, है ना। अब देखिएगा जब चांदी को क्या कीजिएगा, जब सल्फर होता है ना, सल्फर S, जिसका परमाणु संख्या S होता है ना, ये जब अभिक्रिया करेगा ना चांदी से, Ag से, तो उसमें देखिएगा उसका रंग क्या होता है, सफ़ेद से काला हो जाता है। वो थोड़ी के की बोल रहे हैं सर, काला हो जाता है, हाँ एकदम काला हो जाता है। जो देखिएगा काला रंग हो जाएगा, जैसे इसलिए बोला है, इसी बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड, है ना। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी मतलब आता है कि कभी भी कि चांदी के बर्तन में, है ना, या तो चम्मच हो कुछ भी, अंडे को नहीं खाना चाहिए, उसमें सल्फर की मात्रा पाया जाता है, जिसके कारण देखिएगा वो हानिकारक होता है, मतलब काला काला कर देगा पूरा, है ना। इसलिए बोला जाता है चांदी के चम्मच में या बोल सकते कोई भी बर्तन में, मतलब अंडे को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें अभिक्रिया कर लेगा, जिसके कारण उसका रंग कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा, जिसको हानिकारक होता है, जहरीले बन जाता है, ठीक है ना। आगे चलते उसके बाद हम लोग इसका आखिर रोकथाम क्या है ना, उपाय क्या है, चलिए जानते हैं। देखिएगा इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, गाँव देहात में देखते होंगे कि इसे बचाव के लिए लोहा को देखिएगा पेंट कर देगा, रंग देगा, जो देखना बहुत दिन तक चलता है, जैसे साइकिल हो गया, गाड़ी, देखना रंगाई की जरूरत है। तो रंगने से आखिर क्या होता है, संक्षारण रुक जाता है, क्योंकि वायुमंडल के संपर्क में सीधे नहीं आता है, जिससे संक्षारण, पहला उपाय हो गया रोकने का उपाय। दूसरा देखिएगा इसमें क्या करते हैं, तेल लगा दीजिएगा, देखना साइकिल के जो चैन होता है, देखता तेल लगा देता है, या तो ग्रीज लगा देगा, है ना, या तो एक वर्निश आता है, जो है देखे होंगे पलंग आर को भी रंगता है वर्निश, है ना, तो उस रंग दीजिएगा, है ना। तो उससे क्या होता है, उससे आपका सीधा संपर्क में धातु नहीं आएगा, जिससे मतलब संक्षारण नहीं होगा, मतलब रोक सकते। तीसरा प्रक्रिया देखिएगा कि धातु में जस्तीकरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन। याद रखिएगा जस्तीकरण नहीं पूछता है, क्योंकि जानते हैं जस्ता का उसमें लेप चढ़ाता है, जो से जस्ता जो से जस्तीकरण, इसलिए नहीं पूछेगा। NCERT के अनुसार फंसाता है, गैल्वेनाइजेशन पूछेगा। देखिएगा तो उसमें क्या होता है, जब धातुओं पे जिंक, जेठन बोल सकते हैं या जस्ता बोल सकते हैं ना, का पतले लेप चढ़ाया जाता है, उसे क्या कहता है, जस्तीकरण। इसी को याद रखिएगा, यशद लेपन भी कहा जाता है, NCERT का शब्द है, कभी भी आ सकता है घूम फिर के, ठीक है ना, यशद लेपन याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं, इसमें देखिएगा पतले लेप आखिर कोई सूर्य जी काहे ला चढ़ाते हैं, बात तो कुछ हो, तो संक्षारण रोकने के लिए इसमें अधिकतर लोहा पे चढ़ाते हैं। देखिएगा लोहा थोड़ा मतलब जिंक से तो नीचे ही आते हैं क्रियाशीलता में ना, तो जिंक पहला भी क्रिया कर लेगा तो क्या होगा, लोहा को बचा देगा ना, इसलिए अधिकतर लोहा पे ही चढ़ाते हैं। अगला देखिएगा उसके बाद है कुछ ऐसे धातु हैं जिसमें देखिएगा स्वयं रक्षक धातु कहा जाता है, जैसे एल्युमिनियम, है ना। देखिए उसमें एक प्रक्रिया होता है बहुत ही अच्छा, एनोडीकरण जिसको बोलते हैं, एनोडाइजिंग। ये क्या होता है सर जी, चलिए चलते देखिए, याद करने के लिए याद करिए, एल्युमिनियम एनोडीकरण, ए से एल्युमिनियम, ए से मतलब ओ से मतलब एल्युमिनियम, ए से एल्युमिनियम होता है, ऐसे एनोडीकरण भी ऐसे याद हो जाएगा ऐसे। आगे चलते एनोडीकरण देखिएगा, जब क्या होता है वायुमंडल में एल्युमिनियम धातु को खुले वायुमंडल लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड का परत बना लेता है, जो कि धीरे धीरे यह मोटे और मजबूत होते चला जाता है। इसे क्या कहते हैं,
संक्षारण कहा जाता है, मतलब संक्षारण कहा जाता है या स्वयंरक्षक धातु भी कहा जाता है। देखिएगा इसके बर्तन काफ़ी बनता है गाँव गाँव में, मतलब हम लोगों को घर में अधिकतर देखिएगा एल्युमिनियम का बर्तन होता है, जो कि देखिए वायुमंडल छोड़ दिएगा ना कि तुम वर्षा हो कुछ भी हवा में, मतलब वायुमंडल देखिए उजला उजला सफ़ेद आ जाता है उस पर परत पे देखिएगा, है ना, उसको घर दीजिएगा फट जाएगा। तो क्या होता है, जितना ज़्यादा अभिक्रिया होगा ना उतना ज़्यादा क्या होता है और मोटा होता चला जाता है, इसलिए उसे स्वयंरक्षक कहा जाता है ना, मतलब ये जंगों से बचाता है। ठीक है ना, एल्युमिनियम याद रखिएगा। इसी तरह देखिए कवर जो तार आता था, बिना कवर वाला तार जो आता है देखिए खुले छोड़ देगा एल्युमिनियम का तार, देखिए कितना ज़्यादा अभिक्रिया होगा ना उतना ज़्यादा क्या होता है मोटा हो जाता है। झूमर वाला जो तार होता है उसको देखिए खुले छोड़ देता है। ठीक है ना, आगे चलते उसके बाद एनोडीकरण ये होता है अमलगम, याद रखना बहुत पूछता है एग्जाम में अमलगम। अमलगम में क्या होता है देखिएगा वह प्रक्रिया जिसमें देखिएगा मरकरी या बोल सकते हैं पारा, बोल सकते हैं मरकरी पारा कोई सिल्वर है ना Ag जिसको संकेत होता है, इसका एक धातुई घोल बना के अन्य धातु पर एकदम पतले लेप चढ़ाना ही क्या कहलाता है अमलगम कहलाता है। जी हाँ, याद रखिएगा अमलगम। ठीक है, बहुत पूछता है। Ag किसके लिए उपयोग होता है, तो इसमें Ag का मरकरी का उपयोग किया जाता है किसी अन्य धातु पर लेप चढ़ाने। और सॉरी आखिर इसको इसी को काहे करते हैं, कुछ तो बात होगा ना। देखिएगा इसमें देखिएगा आप जानते होंगे हाइड्रोजन से नीचे जितना होता है उसे उत्कृष्ट धातु या नोबल धातु बोला जाता है। इसमें अभिक्रिया जल्दी किसी से नहीं करते, जैसे कॉपर परा चांदी सोना सब देखते हैं जल्दी अभिक्रिया किसी से नहीं करता है ना, इसलिए सब स्वच्छ माना जाए, महंगा भी बिकता है। देखते हैं चांदी सोना कितने महंगा मिलता है। आगे चलते हैं प्लेटिनम हो गया ये सब। आगे चलते इसके बाद देखिएगा अमलगम। अमलगम के बाद आता है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन में देखिएगा जब धातु क्या करते हैं, धातुओं के मतलब धातुओं पे किसी भी धातु पर विद्युत धारा के द्वारा अवांछनीय धातु का लेप चढ़ाना ही क्या कहलाता है विद्युत लेपन। जिसमें देखिएगा जो लोहा मतलब लोहा पे होता है ना क्रोमियम का लेप चढ़ा जाता है। आप लोग पढ़ेंगे क्रोमियम जिसका संकेत Cr होता है, जो कि जिसे क्या कहा जाता है कठोर धातु भी कहा जाता है, और इसे कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब जंग रोधक धातु भी कहा जाता है। याद रखिएगा जंग रोधक धातु किसे कहते हैं, क्रोमियम को। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या होता है जब क्रोमियम का लेप चढ़ा, जैसे इसका उपयोग कहाँ का, जैसे साइकिल का रिम हो गया, हैंडल हो गया, घंटी सब में देख सकते हैं आप। इसमें जो उजला उजला सफेद जो लेप चढ़ा जब तक ये रहेगा देखिएगा जंग नहीं लगने देता है, मतलब क्या होता है जंगरोधक धातु का है। थोड़ा महंगा होता है इसलिए इसको लेप चढ़ा देता, नहीं तो पूरा का पूरा रिम अगर क्रोमियम का बना दिया जाए तो महंगा हो जाएगा, साइकिल कोई खरीदवे नहीं करेगा, है ना। इसलिए इसको सस्ता करने के लिए लोहा पे लेप चढ़ा देते हैं, जिससे जंगरोधक का भी काम करे और टिकाऊ हो जाए, जिससे जल्दी संक्षार न लगे। ठीक है ना, आगे चलते इसके बाद देखिएगा विद्युत लेपन के बाद आता है मिश्र धातु। देखिएगा कुछ धातु क्या करते हैं हम लोग मिश्र धातु में परिवर्तन कर देते हैं, है ना, जिससे क्या होता है उसका जंग संक्षारण रुक जाता है या कम हो जाता है। छोड़ दीजिए आखिर ये क्यों होता है पहले तो बताइए आखिर मिश्र धातु। ठीक, थोड़ा सा बता देते हैं, ऐसे मिश्र धातु का अलग से वीडियो लाएंगे। मिश्र धातु में देखिएगा दो या दो से अधिक धातुओं के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है ना। सबसे हल्का परिभाषा एक और बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक धातु या एक धातु या एक अधातु के समांग मिश्रण क्या करते हैं मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे देखिएगा जैसे स्टील हो गया, कार्बन होते हैं, लोहा होते हैं, है ना, मिश्र धातु हो गया। उसी तरह पीतल हो गया, देखिएगा पीतल को ब्रश भी बोलते हैं, इसमें तांबा कॉपर जिंक मतलब तांबा और जस्ता होते हैं 70-30, है ना। उसी तरह इसका देखिएगा नल होता है, इसका बर्तन आता है पीतल का भारी होता है थोड़ा। उसके बाद देखिएगा कांसा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं, जिसका देखिए सिक्का उक्का आता है, इसमें मतलब टीन होता है, कॉपर और टीन होते हैं 90 मतलब 88-12 बोल सकते हैं ना। उसी तरह देखिएगा शोल्डर होता है टाँका, है ना, उसमें देखिएगा शीशा होते हैं, टीन होते हैं, है ना, इसमें 67-33 का प्रतिशत होता है। उसी तरह आगे है मूंज मेटल, गन मेटल, डुरेलियम, ठीक है ना, बहुत ही सारा है। ठीक है ना, इतना अलग से कभी लाएंगे। ठीक है, इस सब बदलने से क्या होता है उसमें संक्षारण रुक जाता है। जी हाँ, लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।